लिमिटलेस दिमाग की असली ताकत। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस दिमाग के पास ऐसी कई शक्तियाँ छुपी हुई है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और हर उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं जो आपका सपना है, तो ऐसे में आपकी इच्छा को पूरा करने में आपका दिमाग आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। लिमिटलेस बुक जिम क्विक द्वारा लिखी गई है। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिम क्विक एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अब तक बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी है। यहाँ तक कि जिम क्विक ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क को भी ट्रेनिंग दी है। इस किताब में जिम क्विक ने दिमाग से जुड़ी ऐसी बातों के बारे में बताया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिम क्विक कहते हैं कि अगर कोई अपने दिमाग की असली ताकत को समझ ले तो उससे ज़्यादा तेज और उससे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इस किताब के आज हम मुख्य 3 चैप्टर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये 3 चैप्टर्स बहुत ही स्पेशल और ख़ास होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैप्टर नंबर 1, बिकमिंग लिमिटलेस। जब जिम क्विक बच्चे थे और केजी में पढ़ा करते थे तो एक दिन वे खिड़की के बाहर नज़ारा देख रहे थे। खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी, इस वजह से वो थोड़ी ऊंचाई पर खड़े हुए थे। लेकिन फिर अचानक से जिम क्विक का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए। गिरने पर जिम के सर पर बहुत ही गहरी चोट आ गई थी। उस समय वे छोटे बच्चे थे, तो इस घटना से उनके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ा। इस एक्सीडेंट से जिम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब वो ना तो ठीक से पढ़ पाते थे और ना ही किसी चीज़ पर ध्यान लगा पाते थे। जिम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण वो अपने क्लास से 3 साल पीछे चले गए थे। जिम अपनी पूरी क्लास में सबसे गंदा परफॉर्मेंस करते थे। इसकी वजह से सभी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जैसे तैसे करके जिम ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। जब वो 9th क्लास में पहुँचे तो तब उन्होंने टीचर से एक टॉपिक को दोबारा समझाने के लिए कहा। तो टीचर ने उनसे कहा कि टूटे दिमाग वाला लड़का। वैसे तो सभी बच्चे जिम का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अपने टीचर के मुंह से ये बात सुनकर जिम का दिल जैसे कि टूट गया था। उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा था। टीचर की बात सुनकर लेखक के मन में ये बात आ गई थी कि उनका दिमाग सच में टूटा हुआ है। उन्हें ये विश्वास हो गया था कि उनका दिमाग सही ना होने की वजह से वे दूसरे से कम है और इसलिए वो फेल हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर जिम एक दिन अपने दोस्त के घर डिनर पर चले जाते हैं। डिनर पर जिम के दोस्त के पिता जिम से पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ये सवाल सुनते ही जिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं और रोते रोते अपनी सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त के पापा को बता देते हैं। जिम की बातों को सुनकर जिम के दोस्त के पिता उनसे पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। जिम के दोस्त के पिता उन्हें एक पेज निकाल कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने सारे सपनों को इस पेज पर लिख दो। जिम अपने सारे ड्रीम्स को उस पेपर पर लिख देते हैं। उसे देखने के बाद जिम के दोस्त के पिता कहते हैं कि जिम, तुम में और तुम्हारे ड्रीम में बस इतना ही डिफरेंस है जितना तुम अपने दिमाग को कहते हो। ये कहते हुए वो जिम को अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारी माइंडसेट से रिलेटेड किताबें होती हैं। इस रूम में ले जाने के बाद जिम के दोस्त के पिता उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक वीक में एक बुक रीड करनी है। जिम को अपने दोस्त के पिता की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उनके दोस्त के पिता उनसे कहते हैं कि तुम इस काम को चैलेंज समझकर करो। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा ताकि वो तुम्हारे कहे अनुसार काम करे, और साथ ही तुम्हें अपनी लर्निंग स्पीड पर भी काम करना होगा। जिम ने अपने दोस्त के पिता की बात मान ली और उन्होंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया था। किताबें पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी मानो पूरी तरह से बदल गई। जिम को ये समझ में आ गया था कि अब तक उन्होंने अपने दिमाग में खुद ही लिमिट सेट कर रखी थी। इसलिए जिम कहते हैं कि अपने आप को किसी भी तरह से लिमिटेशन में बांध कर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो आप अपने दिमाग को ये बात बता रहे होते हैं कि वो काम आपसे नहीं होगा। इसलिए अपने बुक के पहले चैप्टर में लेखक कहते हैं कि आपको खुद को लिमिटलेस बनना चाहिए। खुद को लिमिटलेस बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप में अलग से ताकत आ जाएगी, अलग से पावर आ जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग पे किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं रखना है। अपने दिमाग से लिमिटेशन हटाने के लिए लेखक एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को नाम देना चाहिए। जब आप अपने बिलीफ को नाम देंगे तो वो सिर्फ एक सोच नहीं रह जाएगा, आप समझ जाओगे कि आप किस तरह से सोचते हैं। अपने बिलीफ को नाम देने पर आप अपने थॉट से भी बात कर सकते हैं। नंबर 2, अपने थॉट को समझने के बाद आपको ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस चीज़ का पता लगाने के बाद आप देखेंगे कि दूसरे लोग भी आप जैसे ही सोचते हैं और उन्होंने अपने आप को इससे बाहर कैसे निकाला है।
मान लीजिए आपको लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्हें आपके ही जैसे कोई परेशानी थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की और इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। नंबर 3, जब आप ये दोनों स्टेप्स पूरा कर लेंगे तब आपको एक नया बिलीव बनाना होगा। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्योंकि आपको पता होगा कि जो हम अपने दिमाग से कहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आपको खुद को कहना है कि आप पहले से बेहतर इंसान हैं और आप हर चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 2, मोटिवेशन। इस चैप्टर में लेखक मोटिवेशन से संबंधित कुछ बहुत ही रोमांचक बातें बताते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग मोटिवेशन के पीछे तो भागते हैं लेकिन असल में उन्हें मोटिवेशन का असली मतलब तक पता नहीं होता है। लेखक के अनुसार मोटिवेशन सिर्फ एक एनर्जी का रूप है। जिस तरह से हमें अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई करने में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और अपने दोस्तों के साथ खेलने में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी बोरिंग काम को करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही एनर्जी ही हमसे हमारे सारे काम करवाती है। और साथ ही लेखक हमें मोटिवेशन से संबंधित कुछ झूठ के बारे में बताते हैं जो हमने हमारे दिमाग में बिठा रखे हैं। सबसे पहला झूठ, मोटिवेशन फिक्स्ड होते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आप मोटिवेशन को अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। बस आपको ये करना है कि जिस काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है आप उससे संबंधित सारे नॉलेज को पहले से ही हासिल कर लीजिए। दूसरा झूठ, लेखक कहते हैं कि अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो झूठ हम खुद से कहते हैं वो है कि मोटिवेट रहने के लिए हमें अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपको काम को एंजॉय करने की जगह उस काम को करने के लिए एक बड़ा रीज़न ढूंढना होगा, और जब आपके पास उस काम को करने के लिए एक बड़ा रीज़न होगा तब आप उस काम को करते चले जाएंगे। मोटिवेशन इसी तरह से काम करता है। तीसरा और सबसे बड़ा झूठ जो लोग अपने मन में मोटिवेशन को लेकर रखते हैं वो ये है कि या तो लोगों को किसी काम को करने का मोटिवेशन रहता है या तो नहीं रहता। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा कोई और झूठ हो ही नहीं सकता है क्योंकि मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जिसे आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए आप जिस चीज़ के लिए लिमिटेड होना चाहते हैं उस चीज़ की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, और ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको आपके काम को पूरा करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे और आप बिना कुछ किए ही मोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप मोटिवेशन के फॉर्मूले पर गौर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मोटिवेशन बराबर एनर्जी प्लस रीजंस प्लस स्मॉल स्टेप्स। लेखक कहते हैं कि अगर कोई भी किसी भी काम को करने के लिए अगर इन 3 चीज़ों को क्लियर कर लेता है तो उसे कभी भी किसी भी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आसान शब्दों में कहे तो मोटिवेट रहने के लिए आपको बड़े लक्ष्य की ज़रूरत होती है, फिर उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है और फिर अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन के पीछे भागने से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन खुद क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। जिम क्विक ये भी कहते हैं कि असली मोटिवेशन बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होता है, और इस मोटिवेशन को पहचानने में ये तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। चैप्टर नंबर 3, फोकस। फोकस के बिना सभी चीज़ें बेकार हैं। चाहे आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो जाए, आप चाहे कितने भी मोटिवेट हो जाएं, लेकिन अगर आप में फोकस की कमी है तो आप कभी भी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिम क्विक अपनी किताब में फोकस को बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। उनके अनुसार दिमाग का असली काम फोकस ही है। फोकस में इतनी ताकत होती है कि इसकी मदद से कोई भी आसानी से अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकता है। चलिए फोकस के बारे में इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में अब तक जो भी चीज़ें अच्छी की हैं उनके पीछे का एक रीज़न बताइए। इंटरव्यू के इस सवाल पर वॉरेन बफेट ने सिर्फ एक ही जवाब देते हुए कहा कि वो है फोकस। यही सवाल जब बिल गेट्स से पूछा गया तो उन्होंने भी इसका सीधा सा जवाब यही दिया कि मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट फोकस है। स्टीव जॉब्स भी फोकस को उतना ही ज़रूरी मानते हैं और कहते हैं कि फोकस का मतलब बहुत ही सिंपल है। जब आप दूसरी चीज़ों को भूलकर ये तय करते हैं कि आपको अपना समय कहाँ पर देना है तो वही आपका फोकस कहलाता है। जिम क्विक कहते हैं कि फोकस ही एक ऐसी चीज़ है जो एक नॉर्मल परफॉर्मेंस को एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देती है। फोकस की पावर को समझाने के लिए जिम क्विक कहते हैं कि जिस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास को कागज़ के ऊपर रखने पर वो सूरज की किरणों को एक जगह एकत्र करके कागज़ को जला देता है, ठीक उसी तरह अगर आप अपना सारा ध्यान एक ही चीज़ में लगा देते हैं तो उस चीज़ में आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता है। जिम क्विक अपनी बुक में फोकस बढ़ाने का अच्छा तरीका बताते हैं। वह कहते हैं कि आप सबसे पहले कोई किताब चुनिए और 4 मिनट के लिए उसे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। 4 मिनट पूरे हो जाने के बाद
4 मिनट से कम करके आप 3 मिनट तक बुक को पढ़िए, और 3 मिनट पूरे हो जाने के बाद आप 2 मिनट तक बुक को पढ़िए, और 2 मिनट पूरे हो जाने के बाद आप सिर्फ 1 मिनट तक बुक को पढ़िए। और इस तरह से अगर आप बुक रीड करने की कोशिश करेंगे तो आप फोकस करने की एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।